देखिए, पहली बात तो ये कि कई सालों के बाद प्रधानमंत्री जी को एनडीए की याद आई थी। जब एनडीए की ज़रूरत पड़ी 2024 के चुनाव में, जब उनको 240 सीट मिली, तब पहली बार उनके मुंह से 10 सालों में एनडीए नाम निकला था, वरना मोदी सरकार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बीजेपी सरकार होती थी। तो ज़रूरत के मुताबिक प्रधानमंत्री जी अपना रूप बदल लेते हैं। आरएसएस के लिए तो वो चुनाव के पहले नड्डा साहब ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद एहसास हुआ होगा कि 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, तो अब फिर से आरएसएस को मिला के या उनको खुश करके या उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश के अंदर लोग वैसे ही एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, और जहाँ कहीं किसी को कोई आपत्ति होती है, खुद ही लोग अपने मीट की मछली की दुकानें कौन लगाना चाहेगा मंदिर के सामने या मंदिर के आसपास। तो एक दूसरे का लोग खुद से लेकिन ये बातें रोज बोल बोल के मैं अगर आप पिछले 8 साल के शासन में योगी जी का भाषण उठा के देखेंगे, कभी भी उन्होंने रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री लाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। रोज सुबह उठना है, मुसलमानों को गाली देना है और उसके बाद अपनी राजनीति चमकाना है। 10 दिन तक टीवी चैनल पे डिबेट चलनी है। तो मैं तो योगी जी से ज़्यादा अब ये मानता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है। अपने मुद्दों पे बात कीजिए, क्योंकि योगी जी आपके मुद्दों पे बात करने वाले नहीं हैं। ना वो बिजली के बारे कभी बताते हैं, बिजली गर्मी आ गई है अब हम बिजली ऐसे देंगे, कभी सुना उनके मुँह से आपने? तो एक नफरती एजेंडे पर चलने वाली पार्टी का नाम है बीजेपी, और उसके नेता हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इनको बस दिन रात यही करना है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को अब इनसे सावधान हो जाना चाहिए, वरना ये बर्बादी के रास्ते पे ही ले जाएंगे आपको। नगर निगम कोई मोदी योगी से बाहर थोड़ी है, डबल इंजन के सरकार में ही तो आता है नगर निगम। नवरात्रे आ रहा है तो उसमें दारू की दुकान नहीं बंद होगी। दारू तो एक के बदले एक बोतल फ्री मिल रही है योगी जी के राज में। बाबा जी का बम्पर ऑफर चल रहा है, डबल इंजन का डबल ऑफर, मोदी योगी का ऐलान, एक के बदले एक बोतल फ्री चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में। तो कहां लिखा हुआ है नवरात्रि में दारू पीना चाहिए? बंद कराओ दारू की दुकानें सारी। भाई, मीट की दुकानें आप बंद कराना चाहते हैं, केएफसी बंद कराओ ना, मैकडोनल्ड बंद कराओ ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जितने रेस्टोरेंट हैं बंद कराओ उत्तर प्रदेश में। हिम्मत है तो, अगर बहुत बहादुर नेता हो, केएफसी, मैकडोनल्ड और अब बीजेपी के नेताओं के रेस्टोरेंट बंद कराओ जहां मीट, मुर्गा, मछली सब मिलता है। अभी केएफसी और मैकडोनल्ड बंद कराएंगे, इनके चच्चा वहां सड़काएंगे, ट्रंप चाचा, 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे लोग। तो किससे लड़ने की ताकत है? कितने कायर है भाजपा, देखिए किससे लड़ सकते हैं? ठेलिया वाले से, रिक्शा वाले से, इससे ज्यादा इनकी औकात ही नहीं है। अरे हिम्मत है तो दिखाओ, केएफसी बंद करेंगे, कहीं मीट, मुर्गा, मछली नहीं बिकेगा। दिखाओ नवरात्रे भर मैकडोनल्ड बंद रहेगा। दिखाओ ताकत, हिम्मत कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं शराब नहीं बिकेगी। दिखाओ हिम्मत। भाजपाइयों की हिम्मत क्या है लड़ने की? ठेलिया वालों से, रिक्शा वालों से, झुग्गी वालों से, रेड़ी वालों से। अरे अपनी औकात बढ़ाओ ना। बड़े लोगों के सामने तो जाके वहां गले लगाने लगते हैं, क्यों? तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये लोग सिर्फ एक नफरती एजेंडे पे चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, चाहे स्वच्छता से लेकर हो, जाके वहां के लोगों से पूछिए ना, बिजली कटौती झेल रहे हैं लोग। 8-8 घंटे बिजली कटौती हो रही दिल्ली में। 10 साल से बिजली कटौती नहीं हुई थी। 24 घंटे बिजली देते थे केजरीवाल साहब, फ्री बिजली देते थे। अब जाके लोगों से पूछिए, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्कों का किराया 50 रुपया हो गया घुसने का दिल्ली में।
पता है आपको? भाजपाइयों से बोलिए अपने घर वालों को भेजें पार्क में टहलने के लिए। पहले तो फीस नहीं लगती थी, अब 50 रुपए लग रहा है। कह रहे हैं हिंदू हो तो क्या तुम अपने स्वास्थ्य बनाने के लिए 50 रुपए नहीं दे सकते सुबह शाम? तो बिजली का दाम बढ़ाने जा रहे हैं। कह रहे हैं हिंदू हो तो क्या बिजली का दाम नहीं दे सकते? राष्ट्रहित में तुमसे बिजली का दाम वसूला जाएगा, तुम्हारी जेब काटी जाएगी। सब राष्ट्रहित में हो रहा है। सर, एक मंदिर की तस्वीर छपी हुई थी जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी हैं। वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम चीज का प्रसार करना ये देखिए, इस्लाम धर्म को इतना कमजोर मत समझो। राम की फोटो घड़ी में बजाने से सलमान खान का इस्लाम धर्म छिन जाएगा, वो तुरंत हिंदू हो जाएंगे। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं? क्या विचार है इनके? अरे भाई, ये देश मिली जुली सभ्यता संस्कृति का देश है। यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। कोई राम की तस्वीर लगा सकता है? उससे आपको क्या समस्या है? उस व्यक्ति को समस्या नहीं है, आपको क्या समस्या है? सलमान खान को समस्या नहीं है, आपको क्या समस्या है? तो वही खाली घड़ी में फोटो राम जी की लग गई तो वो तुरंत सलमान खान जो है वो मुसलमान से हिंदू हो गया। इतने मतलब ये धर्म के ठेकेदार मैं समझता हूं इतने कमजोर हो गए, जैसे हिंदुओं को समझाते रहते हैं ऐसे मुसलमानों को समझाते रहते हैं। हमको ले चलिए चर्च में, मैं चलूंगा। ले चलिए गुरुद्वारे में, मैं चलूंगा तो मैं ईसाई और सिख हो जाऊंगा तुरंत। मैं अगर किसी चर्च में चला गया तो तुरंत हमारा धर्म बदल जाएगा। किसी गुरुद्वारे में चला गया तो मैं तुरंत सिख हो जाऊंगा। किसी दरगाह पे चला गया तो मैं तुरंत मुसलमान हो जाऊंगा। या कोई हमारा मुस्लिम भाई, उसने अपने घड़ी में मान लीजिए राम की फोटो लगी हुई है उसकी घड़ी में, तो तुरंत मुसलमान से हिंदू हो जाएगा। ऐसी मतलब मैं तो कहूंगा ऐसी बेपैर सिर की बातें करके क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम।